फरीदाबाद में ग्रे 4 लागू है। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। सर्दी का मौसम धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। ऐसे में लोगों में खांसी, जुकाम, नज़ला इस तरह की बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। इसी को लेकर आज हम आए हुए हैं सेक्टर 16 के मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में, जहां हम बात करेंगे डॉक्टर दानिश जमाल से। डॉक्टर दानिश जमाल HOD हैं, श्वास रोग टीबी रोग डिपार्टमेंट के और सीनियर कंसल्टेंट हैं। मेट्रो प्लस के इस मेडिकल बुलेटिन प्लेटफॉर्म पर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दानिश जमाल, सीनियर कंसल्टेंट एंड HOD हैं, श्वास रोग टीबी रोग विभाग, मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में। बात करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस मेडिकल बुलेटिन के प्लेटफॉर्म पर हमारे। डॉक्टर साहब, लगातार ठंड का मौसम आता जा रहा है, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों में देखने में आ रहा है कि खांसी, जुकाम, नज़ला इस तरह की बीमारियां कुछ ज़्यादा हो रही हैं। तो आप इस डिपार्टमेंट को देखते हैं तो सबसे पहले बताएंगे, लोगों में जैसे ठंड का टाइम भी है और प्रदूषण भी बढ़ रहा है, तो सांस के रोगियों में की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्या कारण है इसके? बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस मामले में मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि इस मामले में हमारे को 2-3 शिकायतें हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ी। OPD के अंदर मरीजों की रफ्तार और आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और इसकी वजह एक एलर्जी है। एलर्जी के मरीजों में शिकायत ये होती है कि उनको हल्के से मौसम के बदलाव के बाद या हल्की सी भी कुछ अगर प्रदूषण या पोलन ग्रेन या डस्ट यानी धूल का एक्सपोजर होता है, उससे संगम होता है, तो उसके बाद उनको तेज खांसी की शिकायत, खास करके सुबह सुबह या रात में शिकायत होना। इसके अलावा खांसते खांसते सांस की फूलन होने लगना, सांस में सहकारे की आवाज सी आना, या फिर नज़ला पकड़ लेना। नज़ला जुकाम भी होता है, नाक बहती है। बिल्कुल, वो चीज अभी बहुत ज्यादा हो रही है। और इस समय पे इसके अलावा संक्रामक रोग जैसे डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड ये भी बहुत बड़े हुए हैं, जो कि इसके साथ मिलकर के बहुत दिक्कत बना रहे हैं। मरीज भर्ती हो रहे हैं इसके कारण। तो ये कुल मिलाकर कहानी जो मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों को पहले से ही शिकायत है उनकी शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और उनको जो नहीं थी पहले, उनको मौसम के बदलने से एलर्जी वाली शिकायत बन रही है, ज्यादा बन रही है। तो किस एज के ग्रुप में लोगों में ज्यादा देखी जा रही है इस तरह की प्रॉब्लम? शिकायत अभी इस समय पे बच्चों में और टीनेजर्स के अंदर ये शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा जो वृद्ध लोग हैं यानी कि 60+ वाले लोग हैं, उनके अंदर भी शिकायत बहुत ज्यादा देखी जा रही है। तो इसके जो कुछ लक्षण होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। थोड़ा सा करेक्ट जी, सिम्टम्स जानकारी अगर होगी तो आप समय से परामर्श करके इससे बचाव कर सकते हैं। देखिए, अक्सर क्या होता है, इंसान नज़ला जुकाम को नजरअंदाज कर देता है और उसके बारे में बोलता है कि भाई 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से गोली ले ली, दुकान से ले लेते हैं, मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं। ये चीज ठीक नहीं है। आपको हमेशा इसको एक तो नजरअंदाज नहीं करना। अभी जो मौसम के बदलाव के कारण जो दिक्कत हो रही है उसको नजरअंदाज करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि ये चीज बार बार होगी आपको और आप परेशान रहेंगे, और ये पूरे सर्दी भर खिंच सकता है आपके लिए और आपको निमोनिया की शिकायत बना सकता है। अगर इसका समय से निदान नहीं होता है तो ये आगे बढ़ के लंग्स के अंदर निमोनिया और लंग्स को कमजोर कर सकता है, इफेक्ट करती है जी, आगे जाके दमा तक बन सकता है। तो बेहतर है कि इसको समय से उपचार करें। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे मुझे मान लो सांस की शिकायत पहले से नहीं थी, ठीक है, और मेरी उम्र जो है 60+ है, तो वहां पर अचानक से खांसी का बनना, सांस की शिकायत बनना, छींके आना, नज़ला जुकाम जैसी शिकायतें बनना, और साथ साथ हो सकता है बुखार भी आपको डेवलप हो सकता है खड़खड़ की शिकायत हो, सहकारे की शिकायत हो, बलगम बनना आपको हो और बलगम निकल नहीं पाता हो। ये शिकायतें आप सोचते हो कि भाई हल्के फुल्की चीजें हैं, तो नहीं। अब मौसम के बदलाव के समय में इसको सीरियसली लेना जरूरी है। दोनों कारण, मौसम में ठंड भी बढ़ रही है और पोल्यूशन भी बढ़ रहा है लगातार जी। तो इस मौसम में जिनको पहले से ही श्वास की शिकायतें हैं, जैसे COPD हो गई है या श्वास रोग एस्मा की शिकायत हो गई, उनको तो खास इसका परहेज करना चाहिए। और वो मैं बताऊंगा आप आगे की क्या करना है हमें, ताकि कारण क्या है इसके? हाँ, तो कारण क्या है? करेक्ट। तो कारण क्या है? कारण जो है वो इसमें दुर्भाग्यवश दिखता नहीं है, दिखने वाली चीज नहीं है। अब क्या चीज होती है कि ये वातावरण में सांस के साथ अंदर जा रही है हमारे, यानी हमें जो बचाव करना पड़ेगा वो इस प्रकार करना होगा कि हम मास्क, जो लोग मास्क कोरोना टाइम में चलाते थे, बिल्कुल, जो आप बाहर निकले तो जरूर मास्क लगाएं। खासकर वो लोग जो बाइक वगैरह पे, ऑटो वगैरह पे चलते हैं, 2 व्हीलर्स पे जो ओपन में रहते हैं, मतलब वो हाँ ओपन में निकलते हैं, कार्स के अंदर नहीं होते हैं, उनके लिए तो मास्क बिल्कुल अनिवार्य है। नंबर 1 बात। जो हमारी महिलाएं हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि अगर वो हर समय मास्क न लगा पाए
तो दुपट्टा अगर रखती हो तो दुपट्टा हल्का सा भिगोकर, ये बात बहुत जरूरी है, ये अक्सर लोग नहीं जानते हैं। भिगोकर दुपट्टा लगाने नमी से, नमी जाए उसके हल्की अंदर। सी नमी लगाने से जी। पोलन ग्रेन्स और कई तरह के डस्ट और कई सारे खतरनाक गैसेस जो कि प्रदूषण के कारण बहुत बढ़ जाते हैं, जी, जी। उनका अंदर शरीर में जाना कम हो जाता कम है, हो जाता है। तो उससे बहुत फायदा रहता है। तो ये लेडीज के लिए थोड़ी सी हो गई बात। अब बच्चों के लिए क्या जरूरी बात है, बच्चों जो खास करके 8 साल से 6 साल से बड़े बच्चे हैं या उससे छोटे बच्चे हैं, तो उनमें क्या होता है, बॉडी की रक्षा शक्ति यानी इम्यूनिटी वीक होती है एज कम्पेयर टू अडल्ट, बड़ों के मुकाबले कम होती है। तो उनके तो लिए नई कुछ नई चीजें- होती है, स्टार्टिंग होती है। हाँ, उनके लिए क्या जरूरी बात रहती है, उनके लिए बहुत जरूरी बात होती है कि वो लोग या बच्चे का पानी का सेवन पूरा रखें। पानी तो मतलब बच्चों को क्या, बड़ों को और बूढ़ों को ज्यादा पीना चाहिए पानी एक तो की मात्रा। तो पानी का सेवन पूरा रखें, विटामिन सी और फलों का सेवन पूरा रखें। विटामिन सी और फल, और फलों में कौन से फल ऐसे होते हैं जिनमें विटामिन होती है, अच्छी मात्रा में होती है, तो उनमें जो है वो वाले फल बहुत फायदेमंद होते हैं जिनमें की विटामिन सी ज्यादा होती है। जैसे आंवला हो गया आपके लिए, संतरा हो गया आपके लिए, मौसम्बी हो गया आपके लिए। तो इसका नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठंडा इसको ना करें, ठीक है, सादे टेम्परेचर पे, और दिन के समय में अगर इनको इस्तेमाल करिए तो विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी खासी तो आंवला का ज्यादा लेते हैं, यूज करते हैं आजकल। तो जैसे कुछ लोगों को ये महसूस होता है कि भाई ठंडा हमें हो सकता है कि आंवला संतरे से जो नजला जुकाम की तो आंवला उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा विटामिन सी की चूसने वाली अच्छी स्वाद वाली गोलियां भी उपलब्ध हैं। आप अगर दवा ही लेने जा रहे हो दुकान पे, तो अपने बच्चों के लिए ये चूसने वाली अच्छी सी विटामिन सी की गोलियां ले आओ। अगर आपको डर लगता हो कि भाई संतरे से हमारे बच्चों को कहीं बढ़ ना जाए, शिकायत ठंडा होता है, तो इस तरह की बात करने से बहुत फायदा होगा। पानी का सेवन, विटामिन सी, मास्क लगाना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, बहुत सिंपल है। अब इसके आगे बात करें, जी जी, जिन लोगों को पहले से ही हो बीमारी, जैसे कि जिनको पहले से सीओपीडी की, दमे की शिकायत रहती हो, उनके लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी बात है। पहली चीज है कि इन लोगों को ठंड के समय पे, और जब खास करके अब यहाँ से धुंध बढ़ेगी है ना, धुंध बढ़ेगी, अब यहाँ से फॉग और स्मॉग, तो जब फॉग और साथ में धूल हमारी होती है, प्रदूषण जब मिल जाती है, तो ये बहुत खतरनाक मिश्रण होता है, इसे हम कहते हैं स्मॉग का मिश्रण। काफी खतरनाक मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे बचने के लिए आप कभी भी सुबह सुबह या शाम के वक्त निकल करके एक्सरसाइज ना करें। एक्सरसाइज करते समय हमारे सांस की रफ्तार बढ़ जाती है। जैसे अब फर्स्ट स्टार्टिंग नवंबर की हुई है और लोग पार्कों में जब हम जॉगिंग करने जाते हैं, टहलने जाते हैं, तो हमारी सांस की रफ्तार ज्यादा होने से ये स्मॉग बहुत अधिक मात्रा में हमारे लंग्स में चला जाता है जी, जो कि नॉर्मल अगर हम घर के अंदर रहकर एक्सरसाइज करें तो ये नहीं जाए। तो बाहर की वजह घर में एक्सरसाइज करना ज्यादा बेहतर है, खासकर उन लोगों के अंदर जिनके छोटे बच्चे हैं, वो अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुबह सुबह या शाम में, जिस समय पे बहुत ज्यादा हो। अभी तो मेरा स्मॉग है नहीं शायद फिलहाल अभी। हाँ, जैसे जैसे समय बचेगा, क्योंकि ये तो हम जो संदेश दे रहे हैं कि अभी के लिए भी और आने वाले समय के लिए भी, क्योंकि ये चीज होनी है अभी, तो उससे बहुत फायदा रहेगा, बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। एक तो ये बात होगी। अब दूसरी बात करते हैं कि जो हम अपने घर में धूप बत्ती जलाते हैं, हम जो अपने घर में मच्छर भगाने की जो हम दवा चलाते हैं, छिड़कते हैं, उनसे बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो कोशिश करें कि पुराने जमाने में जो हम अच्छी चीजें करते थे, जैसे हम पहले मॉस्किटो नेट्स यानी मच्छरदानी का इस्तेमाल करते थे, अब आज के जमाने में इश्तिहार को देख करके, लोगों को देख करके हम और केमिकल्स का इस्तेमाल, मच्छरदानी का तो यूज बंदी हो गया है आजकल, मशीन लगा दी और अपना पर वो नुकसान करती है बॉडी में, हमको नुकसान भी करती है बहुत ज्यादा। और उसके जो कछुआ वगैरह, इस तरह के जो कॉइल वगैरह इस्तेमाल हमारे लंग्स को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाती है, और जिनको पहले से ही शिकायत है उनको फिर बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। और धूप बत्ती बहुत ज्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी, अगरबत्ती, धूप बत्ती, इनका प्रयोग थोड़ा सा दूर रखें अपने आप से, खास करके इस बदलते हुए मौसम में। ये कुछ चीजें हैं जो हमें आपको बहुत जरूरी, हमें बचाव के लिए जरूरी है, बचाव के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। एलर्जी की समस्या भी कुछ ज्यादा देखी जा रही है आजकल। इसके अलावा जैसे हम एलर्जी की बात करें तो स्किन में एलर्जी भी बहुत बढ़ी है। स्किन की शिकायतें जिसके अंदर लाल लाल धापड़ बन जाना, उसमें सूजन बन जाना, दाने भी हो जाते हैं, दाने बन जाना, सूजन बन जाना, तो उसके अंदर आप जो है, आप ये समझ लीजिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि एलर्जी की गोलियां हो गई, जैसे मोंटेल्यूकास्ट हो गया, लिवोसिट्रिजिन गोली, आमूमन तौर पे लोग सीधे दुकान से लाकर के खाना शुरू कर देते हैं, और 7-7 दिन, 5-5 दिन, 10-10 दिन, 12 दिन खाते रहते हैं। तो हमें आपको बताना है कि हमारे देश में और विदेश में जो शोध हुआ है इस पे, तो ये दवाइयां न्यूरोसाइकाइट्रिक डिप्रेशन का कॉज बनती हैं। इसके हमारे वो साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं जो उस समय हमें नहीं दिखते। जैसे जैसे इनका हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, इनको यूज करना शुरू करते हैं, 5वें 6ठे दिन से, 4वें दिन के बाद से
चिड़चिड़ापन का बढ़ जाना, गुस्सा का अधिकतर हो जाना, या दूसरी तरफ डिप्रेशन यानी कि इंसान का चुप हो जाना, एक कमरे में बैठ जाना, लोगों से बातचीत न करना, बुझा बुझा रहना, थकान ज्यादा महसूस करना, थोड़ा काम करके थक जाना, काम काज करने की क्षमता कम हो जाना, कान नाक गले की सिक्रीशन यानी जो हमारे गला को बिल्कुल जैम कर देता है ये। तो इन दवाओं का सेवन आप सोच समझ कर करें, ऐसे उठ करके सीधे जो आपको लिख के दे देता है दवा की दुकान से, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मतलब मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट दवाई लेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई लेंगे। आपने इमरजेंसी में एक आध दिन ले भी ली तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद आप डॉक्टरी परामर्श से ही दवा लीजिए, क्योंकि इन दवाओं के बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट हैं जिनके गिनते गिनते और आप डर भी जाएंगे। तो बेहतर है कि इनका सेवन आप दवा की दुकान से डायरेक्ट ना करें, उससे आपको लंबे समय में पैसों में नहीं आपको दिखेगा, ये आपको सेहत का भुगतान करके करना पड़ेगा। उसमें जरूर मैं अपने श्रोताओं से ये कहना चाहूंगा कि इस मामले में इतनी आप कोताही ना करें कि भाई हम डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं है, तो हमने क्या किया कि दवा की दुकान से जाकर के अपने लिए 10 दिन की गोली आप खाए जा रहे हैं, आराम नहीं मिल रहा है खांसी में, हम जो है इन दवाइयों को खाए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक खाए जा रहे हैं और हम अपने आप को दिखाते नहीं। ज्यादातर लोग तो मेडिकल स्टोर से लेके अपना काम चला लेते हैं, तो की होगी बुखार, नज़ला जुकाम। उस समय आपको मोमेंटल आपको थोड़े समय के लिए आराम दे सकता है, लेकिन ये अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म के लिए तो फायदा हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दिक्कत होती है, आपके लिए सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक। तो अगर इन बीमारियों से जो आपने बताया, इनके सिम्टम्स बताए हैं, बचाव के बताए, तो खान पान में कैसे बचा जाए? आजकल जंक फूड वगैरह लोग ज्यादा यूज करते हैं, ये कितना नुकसानदायक है इन चीजों में? ये चीज देखी जा रही है कि सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं धूम्रपान की। जी ठीक है, परहेज की बात जरूर करेंगे, लेकिन धूम्रपान से किसी भी तरह, अब कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हम हुक्का इस्तेमाल करते हैं तो हुक्के में जो धुआं है ना वो पानी के जरिए गुजर के जाता है, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। सरकार ने सोचना बिल्कुल गलत। सरकार ने फ्लेवर्ड हुक्का को प्रोहिबिट किया हुआ, लेकिन जो देसी हुक्का है उस पर कोई रोकथाम नहीं लगाई है। बिल्कुल, तो हुक्का और जिस तरह की भी तंबाकू का सेवन आप किसी भी प्रकार से करते हैं तो वो हमारा काला गंदा धुआं हमारे लंग्स में जाकर के हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। उसको जितना हो सके कट डाउन करें या छोड़ दें, तो उसमें आपको बहुत फायदा होगा, उससे खांसी में काफी आराम मिल सकता है। पहले तो ये बात होगी। अगली बात होती है खान पान की। जी। तो खान पान के अंदर बहुत जरूरी बात है श्रोताओं, जो भी हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं जो हमारी बात को सुन रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा गुजारिश है कि इसमें आपको गर्म ठंडा नहीं करना है। गर्म ठंडा करने से बहुत दिक्कत हो जाती है, जैसे हमने कुछ गर्म ले लिया फिर कोई चीज ठंडी ले ली, तो ये गर्म ठंडा होने से सर्द गर्म में नुकसान करता है, उससे फिर हमें बहुत जल्दी पकड़ लेता है। अगर आपको कोई चीज ठंडी इस्तेमाल करनी भी हो तो उसको आप दिन के समय जब धूप निकली हो उस समय करिए, ठीक है। इसके अलावा गर्म चीजें ऐसी हो जो गले को फायदा करती हो वो लेने का फायदा है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो कि भाई हमने जला भी लिया साथ साथ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि खान पान में पानी का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा क्या ऐसी चीजें खाएं ताकि हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रहे, ये बहुत बहुत जरूरी है। परहेज तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या ऐसी चीजें खाई जाएं ताकि एलर्जी, इन्फेक्शन और निमोनिया की शिकायत हमें ना बने। तो इनमें जिन लोगों को हार्ट की समस्या है और भी कोई लंग्स की समस्या है, उनके लिए अगर आप ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो भिगो करके, गर्मी के मौसम भिगो करके और सर्दियों में सूखा 2 से 3 करियां बादाम और अखरोट, ये वाले ड्राई फ्रूट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इनसे आपके बॉडी जी इनसे आपकी इम्यूनिटी में बहुत सुधार होता है। तो इतना अगर आप करते हैं, साथ में फलों का सेवन करते हैं। अब फलों में आपको जरूरी नहीं कि आप ठंडे फल ही इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए देखिए सेब है, पपीता है, इन फलों से और हरी सब्जियां हैं, इनसे इस्तेमाल करने से, ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से बहुत फायदा है। इसके अलावा प्रोटीन ज्यादा और कार्बोहाइड्रेट कम, इन चीजों का अगर आप ध्यान थोड़ा रखेंगे तो लॉन्ग रन में इस पूरे सर्दी के मौसम में आप काफी अच्छे रहेंगे। इनके अलावा अगर हो सके तो थोड़ी सी भाप, सादे पानी की भाप अगर आप ले सकते हो रात के समय काम काज, तो ये पूरे हमारे सिस्टम को ना एक तरीके से वॉश कर देगा। जो दिन भर की गंदगी जाती है, प्रदूषण जाता है हमारे सिस्टम, नाइट में करने में ज्यादा बेनिफिट, वो बहुत बेनिफिट है। आपके कान ना गले की शिकायत जिनको हो रही है उनके लिए बहुत फायदेमंद है, जिनको लंग्स में शिकायत रहती हो, खांसी रहती हो, उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदा। तो देखा, ये थे हमारे साथ डॉक्टर दानिश जमाल, सीनियर कंसल्टेंट एंड HOD श्वास रोग टीबी रोग विभाग। इनसे हमने बात करी लगातार बढ़ते प्रदूषण और आने वाली ठंड को लेकर जो बीमारी होती है, चाहे वो सांस की बीमारी हो, चाहे वो सांस से संबंधित नज़ला जुकाम कोई हो, एलर्जी हो, इस तरह की सभी बीमारियों के क्या सिम्टम्स रहते हैं, क्या बचाव के उपाय हैं, क्या कारण हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है, सभी जानकारी डॉक्टर जमाल ने हमें खुले बताई कि खान पान का विशेष ध्यान रखें, चेहरे को ढक के रखें, खासतौर पे जो लड़कियां हैं वो मुंह को ढक के रखें, क्योंकि जो बदलता मौसम है प्रदूषण का जो है लगातार जो बढ़ रहा है, इसी के चलते इन्होंने तमाम प्रकार की सावधानियां जो बताई
उस पर लोग इम्प्लीमेंट करें, देखें। और इस प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे मेट्रो न्यूज़ को लाइक करें, फॉलो करें और उस मेट्रो और उसके मेडिकल बुलेटिन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि जो डॉक्टर जमाल ने बताई है उससे वो किस प्रकार से फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।